दोस्तों नमस्कार। मीडिया का ब्लैकआउट है। पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आ नहीं रहे हैं और इन सब के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास वक्त नहीं है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ उस तरफ एक नजर तो मार ले। यानी सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के भीतर जंतर मंतर तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं। पार्लियामेंट के भीतर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की परिस्थिति को बंद कर दिया गया और चीफ जस्टिस ने तो खुले तौर पर कह दिया कि हम कोई वीडियो नहीं देखेंगे। वक्त बहुत कीमती होता है। हर पन्ने के सिरे को पकड़िएगा तो अब आपके जहन में तीन बड़े सवाल आ चुके होंगे। सरकार चाहती क्या है और जिस चीफ जस्टिस के जरिए कॉकरोच शब्द निकल कर आया उनके पास वक्त क्यों नहीं है। और दिल्ली को लेकर देश भर के छात्र जिस रवानगी के साथ दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, क्या ग्राउंड जीरो इस वक्त पूरे देश के लिए जंतर मंतर बन चुका है और उसको रोकने के लिए हर आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर के इर्द गिर्द 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए कि छात्र वहां पर नहीं पहुंचे। धीरे धीरे पूरे दिल्ली के भीतर की आवाजाही रोक दी जाए और उसके बाद जो कार्रवाई करनी है उस दिशा में कदम बढ़ा दिया जाए। ये जानते समझते हुए कि परिस्थितियां नाजुक है, ये जानते समझते हुए कि सरकार के पास छात्रों के समाधान का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, बावजूद इसके खबर आती है कि जेपी नड्डा बातचीत करेंगे। जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। इस बार ना तो सीजीपी के नेता या प्रतिनिधि नड्डा के घर पर जाएंगे और ना ही नड्डा जंतर मंतर आ पाएंगे, यानी कोई तीसरी जगह तय होगी। राहुल गांधी ने तय किया कि अब हम मीडिया के पास जाएंगे और शाम को वो मीडिया के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल सबसे बड़ा है, दिल्ली में जो कुछ हुआ 20 तारीख को, उसके बाद पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई और यह सवाल बड़ा हो गया कि आखिर इसकी इजाजत दी किसने। भारत की राजधानी है दिल्ली, एक शानदार शहर है दिल्ली और इस शानदार शहर के भीतर जिस तरीके से पुलिस ने छात्रों को निशाने पर लिया, उसके बाद अगला सवाल यही था कि इन्हीं छात्रों को लेकर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें कॉकरोच कहा था और उसी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और उसी के बाद छात्रों के भीतर का आक्रोश सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर आता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा और एक वकील ने कहा छात्रों की पिटाई की गई है, उनकी 3 मांगे हैं, मेरे पास वीडियो है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कहते हैं हमारा समय बर्बाद ना करें, हम कोई वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। इस पर वकील ने कहा माय लॉर्ड प्लीज, जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस बेरहमी से कार्रवाई कर रही है, आंसू गैस और दूसरी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। इस पर सीजीआई कहते हैं प्लीज हमारा और अपना समय बर्बाद ना करें, आपका समय हमारे समय से ज्यादा कीमती है। इसके बाद वकील कहता है छात्रों की 3 मांगे हैं, वो मांग कर रहे हैं। पहली मांग जो नीट परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, दूसरा एनटीए से जुड़ी, और इसी बीच में सीजीआई वकील की बात को काट देते हैं, कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बात खत्म हुई। वकील नहीं रुकता है। वकील कहता है मेरे पास कई वीडियो हैं, अगर आप इजाजत दे दें तो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं हमें वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। समय ना प्रधानमंत्री के पास है, ना गृह मंत्री के पास है, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है और ना ही इन सब को दिखाने बताने का जज्बा इस वक्त मीडिया के पास है। और इन सब के बीच पार्लियामेंट के भीतर जब संसदीय मंत्री रिजिजू कहते हैं विपक्ष सदन का समय बर्बाद ना करे, तो बड़ा सवाल यह इस देश के भीतर वह भी दिल्ली से खड़ा हो जाता है, समय किसके पास है। छात्र समय बर्बाद करके दिल्ली पहुंचे हैं, छात्रों के पास क्या खूब समय है।
एक परीक्षा जो 2024 में ली जाती है, परीक्षा लीक हो जाता है पेपर, उसके बाद 2025 में ली जाती है, फिर वो लीक हो जाता है और उसके बाद 2026 में वो फिर लीक हो जाता है। समय किसके पास है? गवर्नेंस फेल हो जाए तो समय की दुहाई देने लग जाइए। चीफ जस्टिस के पास वक्त नहीं है दिल्ली में जो कुछ हुआ उन वीडियो पर वो नजर डाल पाए। लेकिन अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई इस देश के सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हो गई हैं? दिल्ली में जो हो रहा है, जो हुआ है, उस दिशा में क्या उसे सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए? सुओ मोटो तो उसने इससे पहले नीट की परीक्षा और उसके बाद देश में उभरे हुए आंदोलन को लेकर भी लिया। पश्चिम बंगाल में एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ बलात्कार के बाद जो आंदोलन छिड़ा उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और खुद कार्रवाई शुरू कर दी। और इस वक्त तो बाकायदा चीफ जस्टिस ने ही कॉकरोच शब्द युवाओं को दिया था, उन्हीं युवाओं को जो दिल्ली आ गए हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखने का वक्त सुप्रीम कोर्ट या कहीं चीफ जस्टिस के पास नहीं है। अगला सवाल पार्लियामेंट की दिशा में जाएगा ही, और पार्लियामेंट की दिशा में सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन चर्चा किस बात को लेकर होगी? और चर्चा के साथ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? और जिम्मेदारी जिसकी है अगर वो फेल हो गया तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी? यह सवाल पार्लियामेंट के भीतर आज फिर उठा। 5 मिनट पार्लियामेंट चली है, उस 5 मिनट ने बतला दिया दरअसल सरकार की मंशा क्या है। और उससे भी बड़ा सवाल है जो कुछ 20 और 21 तारीख को हुआ, पहले छात्रों के साथ, उसके बाद विपक्ष के नेता के साथ, राहुल गांधी के साथ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट नहीं आए, गृह मंत्री अमित शाह संसद की चौखट पर नहीं पहुंचे, और पार्लियामेंट के भीतर की आवाज सुन तो लीजिए। सर वन पॉइंट, मेरा पॉइंट है सर। आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं, इंडियन ऑपोजिशन, आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार चर्चा को तैयार है सर। आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलने का हम अवसर बोलेंगे सर, हम चाहता है हम बोल। सर हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे, और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? सरकार घबरा क्यों रही है? सरकार घबरा इसलिए रही है क्योंकि देश भर के अलग अलग शहरों में जंतर मंतर खड़ा हो चुका है। पटना में बड़ी तादाद में छात्र सड़कों पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर लाठियां भी भांजी गई, पानी की धार भी छोड़ी गई। और कमोवेश देश के हर शहर में, वो बेंगलोर हो, वो हैदराबाद हो, वो कोलकाता हो, वो मुंबई हो, तमाम जगहों पर लोग या कहें छात्र परिजनों के साथ, माँ बाप के साथ, उनके भीतर का दुख इसी बात को लेकर है कि अपने बच्चों के भविष्य को उन्होंने तो राज्य के हवाले कर दिया, उन नेताओं के हवाले कर दिया जिन्हें उन्होंने चुना है। लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं आ रहे हैं, पार्लियामेंट भी ठप कर दी है, देखना चाहते नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। और इन सब के बीच जब बड़ी तादाद में दिल्ली में जंतर मंतर तक पहुंचने की होड़ देश भर के युवाओं के भीतर है, तो पहले लाइन में जंतर मंतर के इर्द गिर्द ही नहीं बल्कि पूरी लुटियंस दिल्ली के भीतर जो मेट्रो स्टेशन है उस पर ताले लगा दिए गए। कहा लोगों की आवाजाही नहीं होगी। उनके साथ चलने वाले रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए। गाड़ी की जांच हो रही है, जो यात्री उसमें बैठे हैं उसमें छात्र दिखाई दें तो फिर उन्हें लौटा दिया जाए। जो छात्र पैदल चल रहे हैं उनकी भी घेराबंदी की जा रही है। और इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द या कहीं जंतर मंतर के इर्द गिर्द दिल्ली के वो स्थिति जो प्रधानमंत्री के निवास तक जाती हो, जो कनॉट प्लेस तक जाती हो, जो मंडी हाउस तक जाती हो, जो सुप्रीम कोर्ट तक जाती हो,
जो पुरानी दिल्ली की दिशा में यानी दिल्ली गेट तक जाती हो, पूरे रास्ते को एक लिहाज से सरकार ने ब्लॉकेट कर दिया है। 16 मेट्रो स्टेशन, लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री का घर आता है, राजीव चौक एक लिहाज से मेट्रो का सेंटर है, पटेल चौक जो संसद मार्ग की दिशा में है, रामकृष्ण आश्रम, बाराखम्बा रोड, सेवा तीर्थ, शिवाजी स्टेडियम सब बंद है। मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग सब कुछ बंद है। यानी छात्र दिल्ली पहुंच रहे हैं, सरकार की सांसें फूल रही हैं। और सवाल यह बड़ा हो चुका है कि आप कोई रास्ता निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, क्योंकि विपक्ष के पास कोई रास्ता बच नहीं पा रहा है। पार्लियामेंट चलेगी नहीं, विपक्ष को बोलने दिया जाएगा नहीं, उनकी मांग मांगी नहीं जाएगी, छात्रों पर लाठियां बरसाई जाएंगी, छात्रों की आवाज को उठाने के लिए भी कोई स्पेस नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में रास्ता बचता क्या है? हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। पार्लियामेंट में काले कपड़े पहनकर तमाम सांसद पहुंचे विरोध जताते हुए, लेकिन देश के गृहमंत्री अपने घर में इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी है, पार्लियामेंट के मंत्रियों की मौजूदगी है, या फिर यह कहें प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद है, और जेपी नड्डा जिन्हें भेजा जा रहा है कि आप जाएंगे और बातचीत करेंगे छात्रों के साथ, उनकी भी मौजूदगी है। लेकिन इन बैठकों के बाद भी कोई रास्ता दिल्ली में क्यों निकल नहीं पा रहा है? शायद यह दौर, या कहें बीते 12 वर्षों में मौजूदा सरकार का जो पूरा सच है, उसने इसी दौर में सारे पर्दे खोल दिए हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, नैतिक तौर पर सरकार का मनोबल गायब हो चुका है, क्योंकि उसके अपने एजेंडा, अपने मुद्दे, अपनी आस्था, अयोध्या में जो लूट हुई उसने नैतिक पतन को दिखला दिया। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका के सामने नतमस्तक होने के बाद भारत की अपनी स्वावलंबिता को लेकर संकट बढ़ा दिया। चीन के ऊपर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो स्थिति मौजूदा वक्त में सरकार के सामने है, वो सिवाय एक फेल्योर सिचुएशन के अलावे कुछ भी दिखा पाने की स्थिति में नहीं है। तो क्या हर एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे को जो अभी तक ढका जा रहा था, उसमें छात्रों के मुद्दे ने वो सारे के सारी दीवारों को गिरा डाला है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि दीवार के पीछे छात्र जो खड़े हैं, उनकी तस्वीर दिल्ली को बेचैन कर रही है। इस भीड़ में कौन सा छात्र किस राज्य से आया है, वो कैसी पढ़ाई करता है, उसे क्या चाहिए, इन सवालों को टटोलने की कोशिश सरकार नहीं कर रही है। और सरकार के पास कोई एजुकेशन सिस्टम को लेकर या एजुकेशन के बाद होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी कोई रास्ता नजर आता नहीं है। क्योंकि बरसों बरस से जो माफिया इस एजुकेशन सिस्टम के भीतर घुस चुका है, और यह सवाल बड़ा हो गया, क्या शिक्षा मंत्री की भागीदारी भी उसमें है? इसका जवाब दे पाने की स्थिति में कोई नहीं है। इसीलिए सिर्फ 3 सवाल। पहला सवाल, दिल्ली में जो 20 तारीख को हुआ वो पूरे तरीके से गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आता है, तो क्या गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? दूसरा सवाल,
इस देश ने प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर वोट दिया, एक बार, दो बार, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बना दिया। तो क्या प्रधानमंत्री के भीतर कोई संवेदना नहीं है कि वो उन छात्रों से माफी मांगे, या फिर अपने बयान के जरिए सही लेकिन देश के सामने आए, बंद कमरे छोड़े? और तीसरा सवाल सीधे सीधे छात्रों से जुड़ा है, जो जान समझ तो चुके हैं कि दरअसल अब उनकी पीढ़ी के साथ जो और जिस पीढ़ी ने खिलवाड़ किया और सत्ता संभाले हुए है, और ये जनजी की पीढ़ी के सामने मुश्किल हालात है। क्या ये टकराव या संवाद तय कौन करेगा? छात्र सड़क पर मौजूद हैं, सत्ता दीवारों में कैद होकर कमरों में बंद है, पार्लियामेंट ठप है, सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। रास्ता क्या निकलता है? शायद यही वो सवाल है जिस सवाल को इस वक्त पूरा देश खोज रहा है, और सरकार चुप्पी के साथ अपने कमरे में बैठी हुई है और जुगाड़ कर रही है किस तरीके से पार्लियामेंट में उसकी ताकत बढ़ जाए। शायद यह तस्वीर सब कुछ बयां कर देगी। वाकई कितने रंग होते हैं राजनीति के और कितने रंग हैं सियासत के। सब कुछ छात्रों के आंदोलन के वक्त हर किसी को नजर आने लगा है। यह इस देश का फेल होना है या इस सरकार की असफलता का वो पैमाना है जो इससे पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।